ऊपर भी किसी भी तरह का त्रुटि अगर हो तो सरकार बर्खास्त हो। अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं हुई? गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हाथ था। अल्लाह को कोई सुख न दिए हो। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो कैसे चंडाल मारी तो हाल में बाबू को। अरे भाई ये कोई परेशान हो रहा है बच्चा। बाबू का दिमाग हो रहा है, बाबू का दिमाग माता है हटिए, थोड़ा जाने दीजिए। वाला लेकिन मत आई। हॉस्पिटल में लागो पूछा चाहती बाबू को। बाबू को कोई न देखी हो। कहीं लाभार्थी से एक तो सुन दे दो। बाप रे, बाप हमको दुख से पोता हो। पर भी किसी भी तरह का त्रुटि अगर हो तो सरकार बर्खास्त हो। ऐसा नहीं हमारी सारी बातों को हम भी उठाएंगे, तुम भी ठीक हो के सबको उठाओ। हम लोगों को जीते जी मार दिया गया है। हमसे बीबीसी ने सवाल किया, बड़ा इसमें कहा हम लोग दूसरा काम करते हैं सवाल, हमारे पास दूसरा डू एंड डाई तो है। हम क्या कर हमारे इंडस्ट्री है कि हम फैक्ट्री में जाकर काम करें। अच्छा बस अब हिम्मत रखिए, हिम्मत एकदम। हर मांग पूरी होगी, हम लोग का हर अधिकार हम लोग जिएंगे। हमने जब पढ़ा गाय चरा के पढ़ा, समझिए हमेशा मेरे हाथ में गाय चराते वक्त की किताब था। पूरे गाँव के लोगों से बाद में पढ़ता था बाबू गाय चराता। हम सभी क्या परेशानी है, मैं स्वयं चल करके मैं खुद बुलाया था। क्या कहेंगे सर, क्योंकि आप बिहार के युवा नेता, आपको नहीं लगता कहीं कि क्यों नहीं हुई के साथ जो व्यवहार किया इनके साथ अभी तक बर्खास्ती क्यों नहीं हुई? गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हाथ था। भाई गवर्नमेंट का हाथ था क्या? गवर्नमेंट का संरक्षण अभी तक उस एडीएम को मिल रहा है? अभी तक वो एडीएम बर्खास्त क्यों नहीं हुआ भैया? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। सामने पूरी गतिविधि आप सबके कैमरे में कैद है, किस तरीके से घसीटा गया, किस तरीके से मारा गया। भाई एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन से, और कारण कुछ भी रहा हो भैया, आपको हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया? इस बर्बरता से पीटने का अधिकार आपको किसने दिया? और अगर आपने ऐसी कार्रवाई की है तो 24 घंटे के भीतर ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था। अभी तक क्यों नीतीश सरकार खामोश है भैया? क्यों अभी तक उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? मैं आज लिखित रूप में भी अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं लिखित रूप में भी ये मांग करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से उस अधिकारी को, एडीएम को बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर जांच की जाए, और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उस अधिकारी पे होना चाहिए। जिस तरीके से भैया, जिस जोर के साथ, मतलब आप तो जान लेने की सोच के साथ आपने इनके ऊपर आपने वार किया ना, और कल को अगर कुछ बड़ी कोई गंभीर समस्या हो जाए, बीमारी हो जाए, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आज तक तो कोई देखने भी नहीं आया इनको। सर कहा गया कल संध्या में ट्विटर से ट्वीट किया गया तेजस्वी द्वारा कि हमने इलाज करवा दिया। अभी जो परिवार कह रहा है कि सिर्फ बीपी जांच करके खाना आपूर्ति की गई। सर क्या कहेंगे, ये कहीं ना कहीं सरकार की लचर व्यवस्था, सिस्टम फेल? भाई सिस्टम फेल तो दिख ही रहा है ना। हाँ भैया, इतने अधिकृत पद पे रहकर आप इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं बिना इस बात की जानकारी के कि आपके प्रशासन के लोगों ने सही में वो मदद पहुंचाई भी है कि आपको भी भ्रम में रखा जा रहा है। और भैया ये नीतीश सरकार है, किसी को भी भ्रम में रख सकती है। हमारे युवाओं को इतने साल से नौकरी का झांसा देते भ्रम में रख सकती है किसी को भी। ये सरकार, इनके प्रशासन की पूरा संरक्षण प्राप्त होता है अपराधियों को, और आज भी वो संरक्षण एडीएम के पद पे बैठे हुए अपराधी को मिल रहा है, उनको भी ये संरक्षण ही प्राप्त होगा। घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। एक युवा जो अपने हक की लड़ाई, अपने अधिकार की मांग के लिए सड़क पर उतरा था, और भाई हर वो व्यक्ति जो जानता है जिस मांग को लेकर ये सड़क पर उतरे थे, उसका समर्थन लंबे समय से हम लोग करते आए हैं। सीटेट बीटेट का जो मामला है सब जानते हैं भैया, उसमें इन लोगों की कहाँ गलती है भाई? आप लोगों ने वैकेंसीज निकाली, इन लोगों ने तमाम मापदंड पूरे किए, तमाम परीक्षाएं पूरी की, और आज जब भर्ती की बात आई तो इसको सिर्फ टाला जा रहा है, लटकाया जा रहा है, वादे पे वादे, आश्वासन पे आश्वासन। सालों बीत गए इसको करते करते।
इसमें इन लोगों का क्या कसूर है? इनका या सरकार को इनके क्या जैसे ultimatum है? इनका या इनके जैसे तमाम युवाओं का उनका क्या कसूर है? और कल जिस तरीके से परसों जिस तरीके से ये लोग शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, भाई इससे बड़ी बात क्या होगी कि अनीश लोग जिस तरीके से हाथ में तिरंगा लिए तिरंगे के साथ ये प्रदर्शन कर रहे थे, उस तिरंगे तक का अपमान किया गया। युवा तो यहाँ पे लाठियाँ खाता ही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में। आज हमने एक वीडियो भी हमने पोस्ट किया है जिसमें यही हमने दिखाया कि उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। 10 लाख नौकरियां ले जाओ, 20 लाख नौकरियां ले जाओ, और जब कोई नौकरी मांगने आता है तो उसके ऊपर इस तरीके से लाठियां चलाई जाती हैं। और वो भी सिर्फ एक युवा पे लाठी नहीं चलाई गई है, उस तिरंगे का जिस तरीके से अपमान किया गया, उस तिरंगे के ऊपर जिस तरीके से उस अधिकारी ने एडीएम ने जिस तरीके से लाठियां चलाई हैं, क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? तिरंगा हाथ में सामने दिखाते हुए अभी भी इतनी गंभीर हालत में इनकी चिंता बस इतनी है कि भाई मेरे तिरंगे का सम्मान हो, मेरे तिरंगे का जो अपमान है वो किया गया है, मेरे तिरंगे को सम्मान दिया जाए। और वो तिरंगा दिखाने के बावजूद भाई ये वही तिरंगा है जब यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था तो भारतीय इसी तिरंगे को दिखा कर उन्होंने बॉर्डर पार किया था। और सिर्फ भारतीय ही यूक्रेन में रह रहे नहीं, जो दूसरे देशों के भी लोग थे उनमें से भी कई भारतीय तिरंगे को दिखा कर बॉर्डर पार कर रहे थे, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। ये सुरक्षा की भावना भैया अपने ही देश में नहीं है, अपने ही प्रदेश में नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भैया ऐसी क्या चिढ़ है तिरंगे से? क्या दिक्कत है उनको जो राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं या जो देशभक्ति दिखाते हैं? और उनके अधिकारी को भैया किस बात का ये घमंड है? किस बात का घमंड कि इस बर्बरता से पीटा गया? आप सबके कैमरे थे वहाँ पे, आप सब लोग वहाँ पे बाइट ही ले रहे थे जिस वक्त इसको बाल से पकड़ के घसीटा गया, घसीट कर पीछे लेकर गया। और वहाँ पे भी अधिकारी का घमंड